माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का ऑनलाइन टीचिंग में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि इस समय जो आप लोगों क्लासेज हैं वो सब ऑनलाइन टीचिंग से अटैच कर दिए गए हैं। और ऑनलाइन टीचिंग से अटैच करने का अर्थ है कि सब बच्चे ऑनलाइन से जुड़े रहें और कोई भी प्रॉब्लम हो वो टीचर से अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ये व्यवस्था आपके लिए इसलिए की गई क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो सत्र है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाया करता था, लेकिन बात यह है कि इस सत्र में जो 1 अप्रैल को आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट नहीं हो सके, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आजकल जो हमारा देश जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो महामारी फैली हुई है नोवल कोरोना वायरस, उसके संक्रमण को रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए बच्चे अपने घर पर रहें और अपनी टीचिंग का जो ऑनलाइन टीचिंग है इसका सही इस्तेमाल करते रहें, विधिवत तरीके से देखें अपने क्या क्या भेजा है टीचरों ने, उसको पढ़ें। तो मैं बचन लाल, सामाजिक विज्ञान के टीचर, महाराजा इंटर कॉलेज तिकुनिया खीरी से संबंधित, और मैं आपको अपने विषय से संबंधित अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के पहले कुछ लेसन मैंने समाप्त कर दिए हैं। आज का जो हमारा टाइटल है, शीर्षक लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे कि लोकतंत्र क्या है और उसमें जो विविधता है वो कैसी विविधता है, वो किस प्रकार की विविधता है, और यह विविधता केवल एक देश की नहीं, पूरे विश्व की है। हम ये बताएंगे कि लोकतंत्र का पहले बच्चों अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र होता है लोगों का शासन, जिसमें वह शासन व्यवस्था जिसमें लोगों को समान अधिकार हों, समान सामाजिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो और आर्थिक समानता हो। सारे अवसर अगर मिलते हैं और उन अवसरों का समुचित प्रयोग किया जाता है तो वही लोकतंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जो विश्व में लोकतंत्र है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूगोस्लाविया हो, चाहे भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, हम उसके पहले का यहाँ पर थोड़ा जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से पहले मनुष्य के लिए जो अधिकार, किस प्रकार से अधिकारों का लोग इस्तेमाल करते थे, क्या असमानता हमारे समाज में थी, चाहे वो भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अमेरिका हो। तो ये बच्चों है, इस लेसन में हम जो सामाजिक समाज सुधारक हुए हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, इनके बारे में बताएंगे। अपने यहाँ राजा राम मोहन राय
स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन लोगों ने क्या है समाज में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है, सामाजिक असमानता कैसे दूर की है। और यहाँ तक कि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी ले सकते हैं, क्योंकि संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से उन्होंने इस असमानता को दूर करने के लिए कितना प्रयास किया है। तो हम इन सामाजिक जो सुधार हुए हैं, और इन सामाजिक सुधारों के पहले जब ये कोई भी समाज में अधिकार नहीं था, कोई भी मानव अधिकार नहीं था, तो उसके पहले क्या असमानता थी, कैसे भेदभाव थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नस्ल भेद, रंग भेद। तो नस्ल भेद और रंग भेद, आप जानते हैं कि नस्ल भेद क्या होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि नस्ल माने होता है कि जात के, जन्म के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं। मनुष्य में क्या है, ऊंच और नीच, ये भेदभाव होता है कि कौन उच्च कुल में जन्म लिया है, किसने निम्न कुल में जन्म लिया है। उस आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे नस्ल भेद कहते हैं। और एक होता है रंग भेद। रंग भेद ये होता है रंग के आधार पर आदमी में जो भेदभाव होता है उसे रंग भेद नीति कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति थी। उसमें श्वेत और अश्वेत में काफ़ी डिफरेंस था। जो अश्वेत थे उनके पास कोई अधिकार नहीं था, उन्हें निम्न कोटि का माना जाता था। श्वेत जो थे वो अपने को कुलवान मानते थे, उच्च कुल का मानते थे। और ये भेदभाव उत्पन्न करने में किसका हाथ है, आप जानते हैं कि श्वेत और अश्वेत। श्वेत माने गोरा, अश्वेत माने काला। अब जानते हो कि श्वेत कौन होते हैं, अश्वेत कौन होते हैं। सभी लोग बच्चे पढ़ते आए हैं कक्षा 6 से 8 तक, और आगे भी पढ़ते रहोगे कि जितने भी यूरोपियन कंट्री के देश हैं, वेस्टर्न कंट्री, पश्चिम के रहने वाले जो गोरे होते हैं, और जितने भी हमारे पूर्वी एशियाई और दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पर लोग काले होते हैं। तो जब उनका उपनिवेश बना विदेशियों का, जब यूरोप के देशों ने अपने उपनिवेश बनाए, तो इन्होंने ये रंग भेद नीति का जन्म दिया। ये रंग भेद नीति का जो जन्म देने वाले ये ब्रिटिश यूरोपियन कंट्री के लोग हैं। वहाँ पर एक काले गोरे थे और मूल निवासी वहाँ के काले थे। चाहे अमेरिका की समस्या हो। हाँ बच्चों, देखो जैसा कि अभी मैं बता रहे थे कि रंग भेद और नस्ल भेद, इसके बारे में मैंने बताया है। तो रंग भेद, नस्ल भेद जैसी विसंगतियाँ थी समाज में। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए लोगों ने बहुत ही संघर्ष उठाया। बहुत ही संघर्ष उठाने के बाद में इनको अधिकार मिले और सामाजिक असमानता दूर हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत पहले हमारे यहाँ जो अमेरिका के 2 प्लेयर थे, जॉन कार्लोस और स्मिथ, ये अच्छे प्लेयर थे। क्योंकि अब ये प्लेयर अच्छे थे, लेकिन बात ये थी कि अश्वेत थे। अश्वेत के साथ में जो है सामाजिक असमानता थी ही, भेदभाव था, रंग भेद था। इन्होंने थोड़ा सा एक बार ओलंपिक खेल हो रहा था, उसमें एक राजनीतिक बयान अपना दे दिया था। और राजनीतिक बयान देने के बाद में क्या हुआ, इनका जो
ओलंपिक का पदक था वो वापस ले लिया गया था। पीटर जो था ये श्वेत प्लेयर था। पीटर ने एक बार क्या किया कि अपने पीठ के ऊपर मानवाधिकार का पोस्टर लगा लिया और यह सारे विश्व को दर्शाया कि हमारे साथ में, हमारे भाइयों के साथ में, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव न किया जाए। अर्थात उसने रंग भेद और नस्ल भेद का विरोध जताया। इसका मतलब यह है कि जो मानवाधिकार का पोस्टर लगा करके उसने इसका जो है ये विरोध प्रकट किया। कहा कि यदि आप मानवाधिकार का समर्थन करते हैं, मानवाधिकार को मानते हैं, तो समस्त विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब समान हैं, कोई भी असमान व्यक्ति नहीं। और आप सब बच्चे जानते हैं कि आपने मार्टिन लूथर का नाम अच्छी तरीके से पढ़ा है। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका का एक समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में जो सामाजिक असमानता थी, जो वहाँ पर रंग भेद चल रहा था, और उस रंग भेद को दूर करने के लिए और मानव अधिकारों को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। और संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि उसने लोगों के लिए आंदोलन, स्ट्राइक संघर्ष किया। लोगों ने उसके साथ में मिलकर के आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में उसने कहा कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, सबका अधिकार है, सबका वोट देने का अधिकार है और सभी व्यक्ति समान हैं। मार्टिन लूथर से प्रभावित होकर वहाँ के नेताओं ने भी उसको लोहा माना। लोहा मानने के बाद में समाज में परिवर्तन हुआ, लोगों ने को विजय प्राप्त हुई। लेकिन बात ये हुई कि मार्टिन लूथर ने इतना महान कार्य करने के बाद में क्या है, मार्टिन लूथर को वहाँ के लोगों ने मरवा दिया। इस प्रकार समाज में जब बहुत असमानता फैल जाती है चरम सीमा तक, तो क्या है, एक जो समाज का समुदाय है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर उसका कोई वह क्या है, वो अपने को बिल्कुल डिफरेंट समझता है, उसको मतलब एक नहीं। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंट जो विविधता आती है, अनेक प्रकार, विविधता माने मतलब होता अनेकता, मतलब जो है उसमें यह है कि विभिन्न समुदाय जो हैं वो अलग अलग बन जाते हैं। और अलग अलग समुदाय बनते इसलिए हैं जब समाज में असमानता होती है। इस प्रकार बच्चों, अब हम इसमें से आपको थोड़े कुछ क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, और कुछ इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से हम बच्चों आपको छांट के देंगे और आप इसको, इन प्रश्नों को जरा याद कर लें खूब ध्यान से। उसमें से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ लें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ें। हम अभी आपको बताएंगे और विस्तार से इसके बारे में। हाँ बच्चों, अब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कुछ हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से इन बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आप सही ढंग से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब इसमें आप लोग सभी देख रहे हैं बच्चे, देखिए जो हमारे हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं। जो हमारा लोकतंत्र और विविधता वाले को रिलेशन से कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं,
उनमें से ये देख रहे आप हैं, इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। जैसे लिखा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला था। अब इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 विकल्प भी आते हैं। इनमें से 4 विकल्प में क्या करते हैं, बच्चे परीक्षा में बहुत सटीक आंसर नहीं लिख पाते हैं। क्या करेंगे, वो चारों क्वेश्चन लिखते हैं। चारों क्वेश्चन लिखते हैं, जो है विकल्प नीचे दिए हैं, चारों विकल्पों को लिख करके फिर क्या करते हैं, 3 को कट कर देते हैं, 1 पर निशान लगाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों का नुकसान ये होता है कि समय बर्बाद होता है, क्यों लिखते हैं। और टीचर जो एग्जामिनर होता है, काफ़ी चेक करने वाले, उसको भी प्रॉब्लम ये होती है, देखो ये अधिक लिखा है, तो उसमें कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, खाली क्वेश्चन लिख देते हैं, चारों विकल्प लिख देते हैं, नथ में टिक मारते हैं और उसे काटते हैं। तो अब वो ऐसे असमंजस में क्या करें, बच्चों में कैसा व्यवहार करें। तो ऐसा है कि इनको अधिक जितना पढ़ेंगे उतने ये सही मिलेंगे आपको, क्योंकि मिल जाते हैं अधिक। यदि आपने पढ़े क्वेश्चन है तो मिलेंगे आपको अवश्य। और उसमें क्या है, आप लिखने का पहले हाशिया डालिए, और हाशिया डालने के बाद में सही तरीके से कौन सा आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन को अवश्य दर्शाएं। और फिर आप उसमें लिखें कि प्रश्न नंबर 1 का ये विकल्प नंबर 2, 3 जितना है सही करना, उसको लिख दें, उसका ये विकल्प सही है। तो उसमें बच्चे को नंबर भी अच्छा मिलता है और आगे बच्चे का जो है, जो एग्जामिनर होता है वो खुश भी होता है कि हाँ बच्चे ने बढ़िया लिखा है। इसी प्रकार से जो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख रहे बच्चे कि कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये दिए हैं सब हैं। और इन सबको क्या करेंगे बच्चे, ये सब पढ़ेंगे ध्यान से। जैसा मैंने सब बता भी दिया था आप सभी लोगों को कि क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलियाई के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया, जैसा और मैंने इसके पहले बताया भी था। क्योंकि जो थे मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर विकल्प दिया हुआ है, और इसको मैंने पहले ही बताया था कि क्या किया था कि जो पीटर नॉर्मन थे, इन्होंने एक उधर बिल्ला लगा था अपनी पीठ पर और उस पर लिख दिया था मानव अधिकार, जिससे कि पूरे विश्व को ये दिखाना था कि समाज में जो असमानता है, सामाजिक जो विभिन्नता है, ये मानव हित में नहीं है, यह क्या है, एक अमानवीय प्रवृत्ति है। क्योंकि ईश्वर ने सबको समान बनाया है, इसलिए क्या है, हमको सबके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो पीटर नॉर्मन एक अच्छे प्लेयर और समाज सुधारक की श्रेणी में आते हैं। अब हमने ये तो बता दिए हैं बच्चों, इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, और क्या है नागरिक अधिकार आंदोलन। तो इसमें बच्चों क्या दिया था, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर और पीटर नॉर्मन, टॉमी स्मिथ दिए हुए हैं। आप इसमें ये देख रहे हो, जो मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में मैंने बताया है। अमेरिका के सबसे बड़े बहुत ही समाज सुधारक, उन्होंने लोगों के अधिकार के लिए वहाँ पर आंदोलन चलाया,
संघर्ष किया, लोगों को इकट्ठा किया और जो उनका अधिकार था मताधिकार के लिए उन्होंने मांग की कि प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे कोई भी हो, उसको वोट देने का अधिकार है, अधिकार मिलना चाहिए। लोगों को अधिकार मिला, लेकिन हुआ क्या, इतना अच्छा कार्य करने के बाद में भी मार्टिन लूथर को 1968 में वहाँ के लोगों ने मरवा दिया। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य किया। समाज सुधारकों में उनका प्रथम श्रेणी में अच्छा नाम आता है। और इस प्रकार से बच्चों, और भी हमने इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको देखें। अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं से 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नीचे विकल्प दिए हुए लिखा है अफ्रो अमेरिकी, मूल अफ्रीकी, तो इसमें और भी है रेड इंडियन, मूल अमेरिकी। तो इसमें क्या था, इनका विकल्प है जैसा कि लिखा इसमें है कि अफ्रो अमेरिकी। तो ये बच्चों क्या है, ये कौन थे? ये जैसा कि पहले मैंने इसके बारे में बताया भी बच्चों है कि जो हमारे जो यूरोपियन कंट्री के देश थे, इन्होंने विदेश में जाकर, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो, इसमें वहाँ गए, इन्होंने वहाँ अपना जो है उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाने के बाद में चूँकि ये बड़े ही उद्यमी और जो बुद्धिमान थे, उस बुद्धिमत्ता और क्या है उद्यमी और होने के कारण इन्होंने समाज को बांट दिया। अपने को होशियार, अच्छे और व्यक्ति समझते थे, बाकी वहाँ के लोगों को, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे अमेरिका के हों, और चाहे वो एशिया महाद्वीप भारत के हों, वो वहाँ के लोगों को क्या है निम्न कोटि का समझते थे। तो इस प्रकार से ये वहाँ के वंशज थे, इनके वंशज वहाँ के रहने वाले थे अफ्रीका के, और उनके जो उनको वहाँ से लोगों को जो गुलाम बनाकर लाए गए थे और अमेरिका में इनसे काम करवाया जाता था, इनको अफ्रो अमेरिकी, ये कौन थे? वहाँ के गुलाम थे। हाँ बच्चों, तो मैंने आपको अभी बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए हैं, कुछ बताए हैं, बाकी लिखे भी हैं इसमें, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें और अच्छी तरीके से समझें, याद जरूर कर लेना। क्योंकि बाकी जब है कोई प्रॉब्लम है तो अपने जो क्लास लगेंगे, बाकी से समस्याएं वहाँ हल हो जाएगी आपकी क्लास में, चिंता मत करें, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस हम लोग पूरा करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे आपको जो है जितने बस सिलेबस है वो सही तरीके से पढ़ाया जाए, विधिवत तरीके से, और पढ़ाएंगे। तो हम इसमें अब बच्चों आपको बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं बहुत ज़्यादा लिखने नहीं पड़ते हैं, थोड़े कम ही लिखने पड़ते हैं। और ध्यान रखें कि लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न,
सामाजिक विज्ञान में, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन ये जो प्रश्न है छोटे छोटे, ये प्रश्न जो मार्किंग, अच्छी मार्किंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान में की बात हम करते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन, और मुश्किल से आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे। और फिर इसी हिसाब से आप अति लघुत्तरीय प्रश्न भी लिखने ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। अगर कहीं कभी कभी 2 ही शब्दों के होते हैं, और कभी कभी अधिक से अधिक तो 1 लाइन का होता है, और आराम से आप 1 नंबर पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये है कि अति लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं उनको भी ध्यान से खूब पढ़ें, याद करें। और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात यह है कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे हैं कि उनको अगर थोड़ा सा इधर से उधर से अगर हेरा फेरी शब्दों में कर दी, तब भी आप थोड़ा बहुत हट गए अपने पॉइंट से, तब भी मान लिया जाता है चलो सही है, नंबर मिल जाते हैं। लेकिन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की तो वही बात रही। और बात यह है कि हमारे बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको आप सटीक लिखें, इसमें अच्छे नंबर मिलते हैं तभी। तो ये हमने इसमें थे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अमेरिकी समाज के 2 सामाजिक विभाजन कौन से हैं। सामाजिक विभाजन का मतलब हमने बताया था पहले आपको कि सामाजिक विभाजन का मतलब है किसी एक वर्ग को अधिक समय तक अधिकारों से वंचित रखना। क्या हो जाता है? सामाजिक विभाजन, अर्थात एक अलग समाज या अलग वर्ग बन जाता है और समाज अलग अलग वर्गों में बंट जाता है। तो ये है कि हमने बताया अभी जो क्वेश्चन, अश्वेत अमेरिकी समाज और श्वेत अमेरिकी समाज, श्वेत और अश्वेत ये कैसे हैं आप सभी जानते हैं कि श्वेत और अश्वेत, एक का तो अर्थ है काला और दूसरे का अर्थ है गोरा। अब ये तो किसके आधार पर है? ये श्वेत और अश्वेत समाज ये इन्होंने बांट रखा था जन्म के आधार पर। मतलब यदि काला व्यक्ति है, काला और गोरा, तो वो जन्म के आधार पर जाता है। और एक समाज का बंटना होता है जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भी बांट देते हैं। तो जो अमेरिकी समाज बटा था वो क्या किस पर था? अश्वेत अमेरिकी और श्वेत अमेरिकी। इसी प्रकार से भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? अब देखो, भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भारत में सामाजिक विभाजन का आधार सामाजिक भिन्नता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता है। क्या है? सामाजिक भिन्नता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता। मतलब हमारे यहाँ जो है सामाजिक भिन्नता क्या है? सामाजिक भिन्नता है कि धर्म के आधार पर भी यहाँ पर भेदभाव, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भी बांट रखा था, जैसे कि मुस्लिम और धर्म और हिंदू धर्म। साथ में है कि इसमें जातियाँ भी, जातिगत विभाजन था, जातियों को भी अलग अलग कैटेगरियों में बांट दिया था, अधिकारों से वंचित कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया? जातिगत जो है विभिन्नता भी बन गई थी। तो ये भारत में जो क्या है, हालांकि अब ये विभिन्नता जो है, ये जो असमानता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में लगभग ये विभिन्नता हमारी ख़त्म हो गई है। इसमें कोई अब नहीं है, क्योंकि सामाजिक कानूनी तौर पर सभी व्यक्ति समान हैं और अब ऐसी कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन क्या है, सामाजिक भिन्नता और ये सांस्कृतिक भिन्नता हमारे यहाँ थी, क्योंकि सांस्कृतिक जो है उनके कल्चर, उनका व्यवहार अलग, और सामाजिक जो था विभाजन
समाज में जो जातिगत जो विभाजन था उसके आधार पर बटा हुआ था। उसके साथ में बच्चों और भी क्वेश्चन हैं जैसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद में बच्चों जो हम थोड़ा बताएंगे। हाँ, आप देखो बच्चों, इसमें जो है, हाँ अब देखो ज़रा ये फ़ोटो मैं इधर से उधर कर देता हूँ इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं तो हम तुम्हारे समझ में भी आ जाए। जैसे टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस में दो समानताएं बताइए। ये क्या थे? दोनों ही अफ्रो अमेरिकी थे। समानताएं हैं, दोनों कौन थे? अफ्रो अमेरिकी। अफ्रो अमेरिकी ऐसे पहले आप पढ़ चुके हो। अफ्रो अमेरिकी मतलब होता है ये विदेश, ये क्या नाम, ये इनका जो था ये अफ्रीका से लाए गए थे, इनके पूर्वज इनके गुलाम थे, तो ये तो अफ्रो अमेरिकी। दूसरी बात है दोनों ने मैक्सिको ओलंपिक में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त किए, जीते थे। दोनों ही प्लेयर थे, ये उनमें समानता थी। अब बच्चों क्या है, समाज जो बटा हुआ है सभी बच्चे जानते हैं कि अल्पसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। समाज आज भी जब कभी आपसे लिखाया जाता है कि अल्पसंख्यक, बैकवर्ड जो पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, समान जातियाँ, जैसे आधार पर हमारा समाज आज भी बटा हुआ है, आज भी लोग मानते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है। अल्पसंख्यक वर्ग का क्या अर्थ है? अब आप सभी जानते हैं अल्पसंख्यक, अल्प माने कम, संख्यक माने संख्या में, जो लोग संख्या में कम होते हैं। जो लोग संख्या में कम होते हैं अर्थात जो है क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग उन वर्गों को कहा जाता है जिनकी सदस्य संख्या देश की आधी जनसंख्या से कम होती है। जो आधी जनसंख्या देश से आधी जनसंख्या से कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी एक विकल्प आया करता है कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको यार ध्यान से बच्चे पढ़ें थोड़ा। हाँ, और ये देखा है आपने, 5वां क्वेश्चन लिखा है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? तो उसमें यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य अश्वेत लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल पर आधारित भेदभाव को समाप्त कराना। मार्टिन लूथर किंग इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। अब ये बात बच्चों हमने और भी वही तुम्हें बताया था, ये कुछ प्रश्न के बारे में डिटेल में बताया था बहुत क्योंकि 1963 में, जैसा कि अभी बताया मैंने, कि मार्टिन लूथर किंग ने एक आंदोलन चलाया था। अश्वेत लोग भारी मात्रा में उसमें शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद में उन्होंने इस आंदोलन को इतना चलाया कि लोग इस आंदोलन के आगे नतमस्तक हो गए। आखिर क्या हुआ कि लोग, इसमें क्या है
इनको वोट देने का राइट, मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन बात ये हुई थी, मैंने अभी और भी बताया था कि मार्टिन लूथर ने इन अश्वेतों को अधिकार दिलाया, समाज में सम्मान दिलाया। लेकिन मार्टिन लूथर को 1968 ईस्वी में वहाँ के लोगों ने मरवा दिया। फिलहाल उन्होंने समाज में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया। अब बच्चों, ये है सामाजिक विभिन्नता के, जो सामाजिक विभिन्नता है उससे आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने बताया है। क्वेश्चन लगभग मैंने शॉर्टकट में सब पूरा लेसन को सब समझा दिया है कि सामाजिक विभिन्नता क्या है। और अगला लेसन क्वेश्चन है, उसमें है अफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है, ये भी सब बच्चे जानते हैं। अफ्रो अमेरिकी मैंने अभी बताया था। नस्ल भेद से क्या तात्पर्य, ये भी बताया था बच्चों। रंग भेद से क्या तात्पर्य, ये भी बता चुके हैं। कितना सब बता दिया है। और मैं इसको थोड़ा सा अगर समझ लिया पहले तो सारे क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे। मैक्सिको ओलंपिक खेल में किन दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध किया था? अब ये बच्चे सभी जानते हैं, मैंने बताया था पहले ही नाम, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। अब टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का नाम क्या है? जब मैक्सिको में ये चल रहा था, खेल का आयोजन किया जा रहा था, उसी समय टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने वहाँ पर एक अपने राजनीतिक बयान दिया। राजनीतिक बयान देने के बाद में बताया, जैसे कि राजनीति में भी क्या है, इनके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा था, तो उसमें क्या है, इनका जो इनाम था वो वापस ले लिया गया था। तो इन्होंने अपना ये सब क्या है विरोध जताया। अब अगला क्वेश्चन है, यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ? अब बच्चे जानते हैं यूगोस्लाविया का विभाजन क्यों हुआ। धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। अब बच्चों, तुमने ये तो देखा है, यूगोस्लाविया का तो हाल देख लिया कि यूगोस्लाविया कई टुकड़ों धार्मिक आधार पर और जात के आधार पर बंट गया। लेकिन बच्चों, अब हम यूगोस्लाविया को बात छोड़े, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चे आए और कक्षा 10 में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी यूगोस्लाविया के बारे में बहुत नहीं जान पाए होंगे। लेकिन हम अपने देश की बात ले लें कि हमारे देश का बंटवारा क्यों हुआ। अब जानते हो कि क्या है, पाकिस्तान भारत का एक अभिन्न अंग था। पहले 1947 के पहले जो पाकिस्तान था वो भारत का एक अभिन्न अंग था, कोई भी पाकिस्तान का नाम भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, ये सामाजिक असमानता, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जातिगत हो, चाहे नस्ल के आधार पर हो, चाहे रंगभेद के आधार पर हो, वो समाज को बांट देता है और एक ऐसी समस्या, ऐसी कला पैदा कर देता है कि वह वर्ग या तो अलग अपने को रखना चाहता है या तो ऐसा भागता है कि कहीं हम अलग ही अपना सब कुछ बनाएं। आज वो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, अलग हो गया। किसके आधार पर? केवल धर्म के आधार पर और जात के आधार पर। तो इस प्रकार से ये तो हम, जैसा यूगोस्लाविया में हुआ वैसा भारत में हुआ है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? अब नागरिक सुधार आंदोलन बच्चों, अमेरिका में नागरिक सुधार आंदोलन क्या था? मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1954 से नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल
आधारित भेदभाव को मिटाना था। यह आंदोलन अहिंसात्मक था, मतलब अहिंसक। जो हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा, अब बच्चों में थोड़ा बता रहा हट करके इस ऐसे, क्योंकि रिलेटेड है, क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे यहाँ के थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने भी जो आंदोलन चलाया था, चाहे वो अफ्रीका में चलाया हो, चाहे उन्होंने भारत में चलाया हो, उनने सत्य और अहिंसा के आधार पर ही सारे आंदोलनों को सफलता प्राप्त हुई उनके। और आखिर क्या किया, उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर देश को आज़ाद भी करा दिया। वही बात कि जो मार्टिन लूथर किंग थे, यह महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी अहिंसात्मक ढंग से सुधार लाना चाहते थे, उसी हिसाब से मार्टिन लूथर किंग भी अहिंसात्मक ढंग से देश में सुधार लाए। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखो और आ गया है। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो पीटर नॉर्मन हैं, पीटर नॉर्मन ने अमेरिकी यशस्वी धावक कार्लोस और स्मिथ को किस प्रकार अपना समर्थन दिया। अब जो ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, बच्चों हम तुम्हें और भी थोड़ी बात बताते, बच्चे अगर पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट तो एक आपने लेसन पढ़ा होगा, शायद बात कक्षा 10 में है, तो गेम से संबंधित है। उसमें आपने कार्लोस और स्मिथ का नाम पढ़ा होगा, उसमें पीटर का भी नाम है, और हमारे से इसमें सामाजिक विज्ञान में भी जुड़ा हुआ है नाम। तो बच्चों हम क्या है, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर कार्लोस और स्मिथ के प्रति अपना समर्थन जताया। क्यों जताया था? क्योंकि जानते थे कि स्मिथ और कार्लोस के साथ में जो व्यवहार किया जाता था वो नस्ल के आधार पर व्यवहार किया जाता था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर ये बताया है कि समस्त मानव, चाहे वो श्वेत हो या श्वेत हो, उच्च कुल में जन्म हुआ हो या निम्न कुल में, सभी व्यक्ति समान हैं। बच्चों ये क्वेश्चन सब मैंने पहले डिटेल में बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़े क्वेश्चन जो हैं लघु उत्तरी टाइप के हैं, ज़रा ध्यान से बच्चे पढ़ें। सभी क्वेश्चनों का हला थोड़ा थोड़ा मैंने उत्तर बताया है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए लघु उत्तरी क्वेश्चन, आप जानते हो कि लघु उत्तरी क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आने का मतलब है आप अगर लिखेंगे तो 2 नंबर आपके कोई नहीं काटेगा। अब थोड़ा उसी से संबंधित लिखेंगे तो, ये आपने उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे भाई। तो बच्चों ध्यान रखें कि जैसे क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का प्रभाव बताइए। अब ये है आप लिखेंगे जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर सामाजिक विभाजन कैसे हुआ, क्या कारण है। अब इसी से रिलेटेड हर शब्द को लाएं। अब ये नहीं है कि इसमें तुम कहीं विज्ञान का शब्द रख दो आकर के, कहीं पर न्यूटन है, गैलीलियो अगर रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसे शब्द रखें जो लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या कारण है, इससे संबंधित शब्दों को रखें। और उसमें ये रखें कि जो है सामाजिक विभाजन कैसे हुआ, विभाजन होने का कारण। तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन पड़े होंगे,
अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़े हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़े हैं, वही शब्दों को जोड़ जोड़ करके अगर इसमें लिखेंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और ऐसा पक्का क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 नंबर में 2 नंबर तुम्हें वो एग्जामिनर है खुश होकर दे देगा कि बच्चा अच्छा है, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाते हैं बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ करके। तुम इतना जरूर समझ जाओगे सामाजिक विभाजन क्या है और लोकतांत्रिक देश क्या होते हैं। ये सब चीज़ बताई मैंने डिटेल में, थोड़ा है समझाया भी लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है और सामाजिक विभाजन का भी क्या अर्थ होता है। केवल इतनी बात तुमने बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय बहुत पढ़ लोगे, सब मिल जाएगा। और जैसे इसमें पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें डिटेल में याद हो जाए। जैसे लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंदिता का वातावरण होता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज विघटित हो सकता है। यदि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगें तो इसमें सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो जा सकता है और ऐसे में देश विखंडन की ओर जा सकता है। सत्यता यह है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति जो है फूट पैदा नहीं करती। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो केवल एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, लेकिन इन सब की परिणत देश के विखंडन में नहीं होती है। अब बच्चों जैसा देखो हम ये बता रहे हैं यहाँ पर है कि सामाजिक विभाजन जिस देश में यदि किसी एक वर्ग को विशेष ध्यान में रख करके राजनीति की जाती है तो वह देश विखंडित हो जाता है। तो देश विखंडित क्या है, उसमें ज़्यादा ही ईर्ष्यादेश भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर क्या है, जो अधिक जिन लोगों की संख्या अधिक है उन्हें राजनीतिक वर्चस्व उनका अच्छा होता है, अधिक होता है, लेकिन क्या है और जिनकी संख्या कम है उनके साथ में दूसरा व्यवहार किया जाता है। उसमें क्या है, उस देश की जो है सामाजिक व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त होती है। वहाँ पर भेदभाव और ईर्ष्यादेश की भावना पनपती रहती है। इस प्रकार से सामाजिक विभाजन जो है जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मैंने बताया है सामाजिक विभाजन से क्या आशय है। अब सामाजिक विभाजन का आशय आपने छोटे क्वेश्चन पढ़े हैं। समाज में जो विभाजन है और अलग अलग गुटों में बंटना, चाहे वो धर्म के आधार पर हों, चाहे जात के आधार पर हों, चाहे भाषा संस्कृत के आधार पर हों, ये सब क्या है, इनके आधार पर जो अंतर पाया जाता है, विभाजन होता है, उसको सामाजिक विभाजन कहते हैं। अब इनको ये ऐसे ही पढ़ लेना। क्या है ये सब, क्या है जो जाति धर्म और राजनीति, जाति धर्म और संस्कृत का आधार पर जो विभाजन होता है वही सामाजिक विभाजन होता है। इनको ध्यान से पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा।
हाँ बच्चों, अब तुम्हें मैंने ये बता दिया है कि देखो, हाँ बच्चों, देखो मैंने आपको बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न समझा दिए हैं। अब मैं थोड़े इधर 2-3 प्रश्न मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, वो अगर उनके बारे में आपने 1-2 बार पढ़ा है तो उससे संबंधित, उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो वही लिखना, और वो नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में हम शेष आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो PDF से आप लोग भेजते रहेंगे, आप नोट करते रहें, और बाकी जो समस्याएं हैं उनका हम आपको धीरे धीरे निराकरण जब क्लास लगेंगे तब पूरा कर देंगे। जब तक आप लोग इसको पढ़िए। जो मैंने जो PDF है वो आपको हम जो है उपलब्ध करा देंगे, और भी जो कोई नोट्स वगैरह हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपसे इस संबंधित, आप हमसे जानकारी करते रहें, मालूम करते रहें और इससे जुड़े रहें। सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और पढ़ते रहें।